ये भागवत की बात बोल रहे थे साधन श्री वेद व्यास ने इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए सिद्धांत किया। पूर्व काल में वेद वेदांत ने पार महिमा गीता महाभारत पुराणों भागवत कथा आयोजन किया। भागवत कथा प्रारंभ होने से पूर्व सब जगह पत्थर दिए सूचना दी की कथा हो रही है। सब देवी देवताओं को ऋषि मुनियों को सर्वदा भक्ति भागवत की कथा सदा सर्वदा भक्ति और मुक्ति मोक्ष देने वाली है। फिर भी सबका श्रवण कीजिए। सुनने वाले मनुष्य को चाहिए कि कथा के समय पूरे भी संध्या बंधन आदि नित्य कर्म कर लेने चाहिए। कम से कम बोलना चाहिए। कथा जितने भी दिन हो व्रत रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। गौ ब्राह्मण अपने यहाँ आठ अध्यागत का सत्कार करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि का शयन करना चाहिए, लेकिन आजकल कोई नहीं करता। नीचे आसन चौकी बिछाकर शयन करना चाहिए और भागवत कथा का निमंत्रण सभी को देना चाहिए। सूत्र भी कहते हैं सोमत में इसी प्रकार भागवत कथा का आयोजन सब ऋषि मुनियों ने किया। इस प्रकार नारद जी के साथ सरकारिक भागवत की अमृतमयी कथा का पाठ करने के लिए यहाँ से तुरंत गंगा तट पर आ गए। जिस समय गंगा तट पर पहुंचे उस समय माँ भूलोक देवलोक सभी स्थानों में श्री भागवत की कथा का हल्ला हो गया और भागवत कथा का रसिक भगवान विष्णु के बाद वैष्णव बोलकर वहां जाने लगे। जहाँ कथा हो रही थी सभी योगेश्वर सभी ऋषि मुनिगण अपने अपने पुत्र और शिष्यों लेकर और सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ लेकर वेद वेदांत निषिद्ध मंत्र यंत्र कथा सुनने के लिए गंगा तट पर कथा अमृत का पान करने के लिए जा रहे हैं। मुनि जब वहां पर विराजमान होकर सर्व पंक्ति में बैठकर कथा श्रवण करते हैं। भक्ति में वैष्णव सन्यासी ब्रह्मचारी सब नारद जी वहां पर विराजमान। एक तरफ ऋषि मुनि दूसरी तरफ देवता और स्त्रियां देवताओं की सभी और जय जयकार ऊंची ध्वनि होने लगी। शंख नगाड़े बजने लगे और जय घोष होने लगा। लोगों ने अबीर गुलाल फूल आदि की वर्षा करके आकाशवाणी में अपने अपने विमानों पर बैठकर देवता लोग भी इस कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। जो आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं भागवत की कलेक्टर वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भागवत जी का पूजन करने के बाद सभी लोग एकाग्रचित्त होकर ऋषियों के द्वारा सप्ताह विधि कथा सुनने लगे। पहले श्रीमद् भागवत की महिमा कल कही गई थी कि भागवत कैसे की जाती है, कैसे सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सदा सर्वदा सुननी चाहिए। इस कथा के सुनने मात्र से अपने भक्तों के हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं। इस प्रकार कथा का आयोजन हुआ। कथा के सभी संत महापुरुष सभी देवी देवता नियम के अनुसार कथा का स्वागत करने लगे। पहले दिन की कथा से भक्ति महाराज तरुण अवस्था में आ गए। तरुण अवस्था जवान अवस्था में आ गए। इस प्रकार बार बार भक्ति बार बार कृष्ण बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण
हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 भगवान में प्राय कलयुग में नष्ट हो गई। आपने कथा में सीख कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया, जमा कर दिया। भक्ति माला ने कहाँ पर ध्यान होती कथा को, कौन सी कथा को? भागवत कथा में पुष्ट हो गई। अब आप बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं भक्ति महाराज। ये सोचकर सब काफी ईश्वर भक्ति भक्तों को भगवान का रूप देने वाली, अनन्य प्रेम का संवादन करने वाली, संसार रोग का निर्मूल करने वाली, अपना भैरव का धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों में के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के साथ धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। कलयुग दोष भले ही सारे संसार पर है, अपना प्रभाव डाले हृदय में निवास करो। मैं कलयुग में दोष भले ही है, लेकिन जहाँ मेरी भक्ति होगी वहाँ पर मैं विराजमान हो जाऊंगी। भक्ति महाराज भक्तों के हृदय में स्थापित हो गई। संतों की कृपा से भक्ति का कष्ट निवारण हुआ। यहाँ पर सतत आदि ने कहा इस कलयुग में भगवान भक्तों का ये कली के भूत आदि कुछ भी नहीं। इस कथा पर संग में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि भागवत कथा में ही विश्वास रखना चाहिए। गीता में स्पष्ट है सर्वम गच्छन् सर्वम भागवतं परावर्तम शांतिं स्थापयन् शांतम भगवान श्री कृष्ण का कहिए अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, जैसा भी जाएगा जैसा भी हो उस परमात्मा की कृपा से वो भी परम शांति और सनातन धर्म परम ध्यान प्रचार हो जाएगा। प्रभु की शरण की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। मैं कहता भय मान बुराई आसक्ति को त्याग कर नश्वर शरीर संसार में ममता आदि को त्याग कर उस परमात्मा को ही अपना परम आश्रय मान ले, परम मित्र मान ले, परम सख्य मान ले, परम गति सर्व मानकर अनन्य आपकी परम गति हो जाएगी। जिस दिन आप परमात्मा को अपना सखा मान ले। भक्ति पूर्वक भगवान के नामों का रूप का गुण का स्वरूप का जो चिंतन करता है, भजन स्मरण और संकीर्तन आदि सभी कर्मों को निस्वार्थ भाव से प्रभु की आज्ञा मानकर करनी चाहिए और प्रभु की शरण में बैठकर बाल मुकांड भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि हम लक्ष्य को चाहते हैं भगवान के चरण में भक्ति प्राप्त तभी होगी जब भगवान की लीलाओं को श्रवण करें। सर्वदा सर्वे भावे भजनियारि देशभाव कंसो से भाव करुणाय निकर्ष सुदाम सत्रुषि सुताय।
अर्थात भगवान का चिंतन किसी तरह निष्फल नहीं होता। जिस प्रकार से भगवान का चिंतन किया जाए, बैठ के सो के पवित्र जैसे ही वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भागवत में देवादिंदर विश्व रूप ने कहा, ये जितना कारण जगत है भगवान का ये विसर्जित है। इस सत्य के प्रभाव से मैंने सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे। ये परम सत्य है कि भागवत कथा सुनने वाला श्री हरि भगवान का प्रिय बन जाता है। वह श्री हरि को अपना सखा मानता है, भगवान की शरणागति हो जाता है। भगवान अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। संत तुलसीदास जी करने लिखा है, प्रभु भक्त लंका को त्याग कर भगवान श्री राम के चरणों में आ गया था, तो प्रभु ने उसे अपना सखा बना लिया था। सागर के आगे कर चले कहाँ रघुपति करता पूरी को देखे दो भाता नैना नंददान के भाता स्वर्ग सुदर्शन्याय प्रभु भक्तन भगनी प्राण प्रायायति हरना शरण सुजन एक भक्त बुद्धि शब्द बाहर आदर पूर्वक आगे करके चले। जहाँ दया का सागर है, श्री राम विराजमान है। वो भीषण ने दूर से मित्र को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को देखा।